जय माँ कामाख्या। मैं आपका अपना गुरु तांत्रिक गुरु शशि भैरव माँ कामाख्या तंत्र साधना केंद्र से आज पुनः एक नए टॉपिक जो कि हर किसी के लिए उपयोगी है। हमारे पास जो कॉल आते हैं तो काफ़ी ऐसे कॉल भी आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि गुरुदेव हम इस बाधा से पीड़ित हैं, हम प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, हम खबीस बाधा से पीड़ित हैं, हम चुड़ैल, यानी इस प्रकार की जो निगेटिव एनर्जियां हैं, निगेटिव शक्तियां हैं, इन सभी से यदि आप या आपके रिश्तेदार या आपके भक्त या आपके यहाँ जो यदि आप चौकी लगाते हैं और आप गद्दी लगाते हैं या आप एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर कुछ भी हैं इस प्रकार से जो लोगों के भला हेतु आप काम कर रहे हैं समाज में, आप धन लेते हैं नहीं लेते हैं ये आपका मैटर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप यदि समाज कल्याण हेतु कुछ काम कर रहे हैं और आपके पास या आप साधना कर रहे हैं, आपके पास कोई सुरक्षा मंत्र नहीं है, खुद को सुरक्षित करने के लिए मंत्र नहीं है, या फिर सामने वाले का जो नेगेटिव एनर्जियां हैं उसको हटाने हेतु भी मंत्र नहीं है, तो आप क्या करें? तो आप मेरा ये वीडियो देखें और इस वीडियो में जिस विधि विधान से मैं कह रहा हूँ उसका आप उसी ढंग से जब साधना कर लेंगे, ये मंत्र हो सकता है कि आपको जानकारी में हो, लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ जिस विधि विधान से, उस प्रकार से यदि आप कर लेते हैं और नित्य इस मंत्र का मात्र 21 बार जाप करते हैं तो आप भर दिन सुरक्षित रहेंगे। और आप जिसको भी जाप करके फूंक मार देंगे या फूंक मार करके यानी दम मार करके जल पिला देंगे या 2 अगरबत्ती जला करके ऐसे दिखा के एक बार मंत्र पढ़िए, फूंक मार दीजिए, धुआं लगा देंगे या धूना लगा देंगे, आरती कर देंगे, वो व्यक्ति 100% क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कई बार तो एक बार यानी आपके जाने, वो आपके उपस्थिति मात्र से ही उनका जो निगेटिव एनर्जी होता है, निगेटिव शक्ति होता है, वो उस व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, तो वो छोड़ करके चला जाता है। ये हमारा खुद का अनुभूत है, हमने अनुभव किया है और हमारे कई साधक इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। और जो साधक नहीं भी हैं हमें कॉल करते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, क्योंकि हम आपको एक बार ये कर देंगे, 2 बार कर देंगे, बार बार तो हम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको ज़रूरत हो और हम कॉल पे बिजी हैं या कोई और काम में व्यस्त हैं, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए आप सभी, यदि गृहस्थ भी हैं आप और साधक भी हैं, तो भी इनमें से कुछ भी है तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो आपको करना क्या है? ये श्री हनुमान जी का शाबर मंत्र का जाप है, शाबर सुरक्षा मंत्र है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये आपको मंत्र को याद कर लीजिए। मंत्र, पहला वाक्य मंत्र याद कर लीजिए। शाबर मंत्र जब तक आप याद नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। शाबर मंत्र याद करके इस मंत्र का नित्य 1 माला 11 दिन की आप साधना कर लीजिए। हनुमान जी की तस्वीर, पंचमुखी हनुमान रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो भी हनुमान जी की तस्वीर ले आइए या राम दरबार की तस्वीर ले आइए, सामने लगा लीजिए। लाल वस्त्र धारण करके दक्षिण मुखी मुख करके सामने घी या सरसों तेल का दीपक जला लीजिए। श्री हनुमान जी को तुलसी, लड्डू या बतासा का भोग दे दीजिए। यदि आपने गुरु धारण कर रखा है तो भी, नहीं कर रखा है तो भी, पंचोपचार पूजन से गुरु, गणेश, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितर देवता, स्थान देवता और गुरु गोरखनाथ जी का आप, चूँकि शाबर मंत्र के वो रचयिता हैं और उनका चूँकि सम्मानीय हम सभी के लिए, तो गुरु गोरखनाथ जी का पूजन कर लीजिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए। हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे तांत्रिक गुरु शशि भैरव जी के द्वारा ये मंत्र प्राप्त हुआ है, इस मंत्रों का मैं सिद्धि हेतु, इस मंत्र की साधना सिद्धि हेतु मैं ये 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ। गुरु जी के आदेश से 1 माला नित्य मैं जाप करने का संकल्प ले रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि इस जाप के बाद 11 दिनों के बाद जब भी मैं इस मंत्र का उपयोग करूंगा तो हमें 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। चाहे सामने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार का बाधा हो, तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो या भूत हो, पिचास हो, डाकन हो, चुड़ैल हो, साकनी हो, डाकनी हो, हाकनी हो,
किसी भी प्रकार का, या कलवा हो या मरी मसानी हो, मरी माई हो, कोई भी हो, मशान लगा हुआ, उस सब का नाश हो, इसी कामना के साथ 10 दिशा को साक्षी रख करके हे श्री हनुमान जी, हे श्री गोरखनाथ जी, मैं इन मंत्रों का जाप करने जा रहा हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि मुझे साधना में सफलता मिले। ऐसा बोल करके आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प कैसे लेना आप अपने गुरु से पूछ लीजिए। नहीं समझ में हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पहली बात ये। दूसरी बात कि ये तो हो गया कि कैसे क्या पहनना है, क्या करना है, एक माला का जाप करना। जिस दिन आपका जाप खत्म होगा उस दिन आपको क्या करना है कि आपको एक कन्या भोजन करवा देनी है, गाय को केला खिला देना है और गुड़ खिला देना है। किसी ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण हो तो अच्छी बात है, कुछ दान दक्षिणा देके भोजन करवा सकते हैं, आप सक्षम है तो करवा दीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो किसी मंदिर में जाके 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो आपकी स्वेच्छा हो, गुप्त दान दे दीजिए, यानी वहाँ दान पेटी में दे दीजिए। देने के बाद आ जाइए और अब मंत्र आपका एक्टिवेट होगा। आप एक गाय के गोबर का उपला जलाइए, उपला पे एक माला से ये मंत्र पढ़ के आहुति डाल दीजिए। बस अब आपका मंत्र जीवन भर के लिए, जब तक इस धरती लोक पे आप रहेंगे, ये मंत्र आपके लिए एक्टिवेटेड हो गया है। आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ, आपके हृदय के साथ, आपकी सांसों के साथ ये मंत्र जुड़ गया है। तो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, बहुत काम का मंत्र है और बहुत ही लाभदायक है, बहुत मजा आने वाला है। मंत्र है ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति, हनुमंत रखवाला सत्य नाम आदेश गुरु का। बस इतना ही छोटा सा मंत्र है। फिर एक बार सुन लीजिए। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति, हनुमंत रखवाला सत्य नाम आदेश गुरु का। बस यही मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप अपने को सुरक्षित रखिए। जब इसका उपयोग करना हो, मंत्र को श्री हनुमान जी को याद करिए, अपने गुरु को याद करिए, कुल देवी देवता को याद करिए। मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते, या घर से जब आप निकल रहे हैं किसी काम के लिए या यात्रा पे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये मंत्र का जाप करना है। 21 बार मन ही मन जाप करिए। उसके बाद दोनों हाथों पे फूंक मारिए, ऐसे ऐसे करके पूरे शरीर पे, फेस पे ऐसे करके, हाथों पे करके, बस आपको क्या करना है, ये कर लेना है, शरीर पे फूंक मार लेना। आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगा। आप सुरक्षित अपना कार्य करके पुनः अपने घर को आएंगे। आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, इस मंत्र को पढ़ करके चारों तरफ फूंक मार दीजिए, आपका घर सुरक्षित रहेगा। जब भी मैं कभी बाहर जाता हूँ, मेरा घर एकांत में है, मैं ये कर देता हूँ और भी मंत्र करता हूँ, करके सुरक्षित करके चला जाता हूँ। विश्वास कीजिए, मेरे घर का एक कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है। 10-10 दिन, महीना दिन मैं गायब रहता हूँ, फिर भी मेरा सारा चीज़ सुरक्षित रहता है। तो आप सभी भी कर सकते हैं। जब आप गाड़ी घोड़ा से जा रहे हैं तो आप ये कर दीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। जब किसी सामने वाले के ऊपर कोई भूत लग गया, कुछ लग गया, ऐसा अचानक से कुछ हुआ, आप इस मंत्र पढ़ के उसके फूंक मार दीजिए, जल दम भर करके कर दीजिए। 1 कपूर 2 लौंग लेकर के ये मंत्र पढ़ते हुए 7 बार उतारा करके जला दीजिए। वो सामने वाला बंदा या सामने वाला जो भी हो, माता बहन स्त्री जो भी हो, वो ठीक हो जाएंगी ही हो जाएंगी। ये गारंटी है, 100%, 1000% गारंटी है। आपका कोई 2 रुपये का धन नहीं लग रहा। इस मंत्र को कीजिए, फिर देखिए जब मन घबराने लगे, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करना, इस मंत्र को जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 बार, 4 बार, 5 बार मंत्र का जाप करेंगे, आपका सीना फौलाद का बनने लग जाएगा। आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप, मजा आ जाएगा। बता तो रहे हैं कि आप कल्पना नहीं करेंगे कि इतना छोटा सा मंत्र ये ब्रह्मास्त्र की तरह आपको सुरक्षा देगा और काम करेगा। मंत्र छोटा हो, पिस्टल छोटा होता है, लेकिन जब उसका अटैक होता है ना, निशानेबाज बढ़िया होना चाहिए। यानी प्रैक्टिस आप जब कर लेंगे ना, तो मज़ा आने वाला है। आप करिए इसको, इतना आनंद आएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्र हम देने वाले हैं, आप लोग कीजिए। कुछ असामाजिक तत्व और जिसको हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अब हमने समय देना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, तो हमारे जो भी एंटी हैं, जो भी हमसे जलते हैं या हमारे संस्था से जलते हैं, ऐसे सारे लोग तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन वो सब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को मैं इस वीडियो के लास्ट में मैसेज भी दे देता हूँ, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना जिसको करना है कर ले। मैं तो शुरू में बोला था, जिस दिन मैं अपने गुरु के आदेश से
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया था उसी दिन मैंने बोल दिया कि मैं आ गया हूँ, जब तक शांत हूँ तब तक शांत हूँ। अशांत करोगे तो किसी का खैर नहीं है। दोनों हाथ रहते हुए भी ये हाल हो जाएगा कि उठा के भोजन नहीं कर पाओगे, भोजन करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, पैर रहते हुए चल नहीं पाओगे, बेड पे सड़ते रहोगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। हम मारेंगे नहीं, मुआ देंगे। ठेठ बिहारी हैं हम, जिसको टारगेट कर लेते हैं कर लेते हैं। और ये जान लो कि मैं कोई प्रयोग नहीं करूंगा, मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाऊंगा, मैं प्रयोग नहीं करता हूं। दिमाग में आ गया, जहन में आ गया, जो करना है शक्ति करेंगी हमारी, हमें कुछ नहीं करना है। एक साधक को कुछ करना पड़े, प्रयोग करना पड़े, तो वो साधक किस बात का, कोई बात का साधक नहीं है। हमारे गुरु ने नहीं सिखाया है कि साधक ये करना है। तुम अपना समय लगाओ मेरी बुराई करने में, हम अपना समय लगाते हैं लोगों का कल्याण करने में। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरे गुरु का आशीर्वाद है, माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। मैंने आज तक किसी से 2 रुपया, जब से इस साधना मार्ग में आया हूँ, छल से किसी का नहीं लिया हूँ, ना आगे लूँगा। ये मैं जानता हूँ, मेरा जमीर जानता है, मेरा ईश्वर जानता है। जिसे जो कहना है कहे, जिसे जो सुनना है सुने, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है लोगों को देना, और दे रहे हैं और देते रहेंगे। आज तक कोई मुझे कॉल किया है परामर्श के लिए, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं। बहुत सारे हमें बोलते हैं कि गुरुदेव कोई चार्ज, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, मैंने औरों से नहीं लिया तो आपसे कैसे लेंगे। हाँ, वशीकरण वाले जो लड़के लड़की वाले हैं, ये सारे खबीस के बच्चे हैं। ऐसे खबीस हमसे दूर रहें। समाज में कुरीति फैलाने वाले, समाज में गंध फैलाने वाले, समाज में वायरस फैलाने वाले लोगों से मैं दूर रहता हूं। हाँ, पति पत्नी का कोई केस है, उसके लिए मोस्ट वेलकम, उसको मेरा आशीर्वाद है, उनका घर बसेगा, 100% घर बसेगा। लेकिन जो किसी की बेटी को, किसी के बहन को, किसी के बहू को लेके चले जाते हैं बहला के फुसला के, ऐसे लोग हमसे सतर्क रहें। ये सारे लोग मेरे रडार पे हैं, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। सबकी दुर्गति होगी, और जबरदस्त दुर्गति होने वाली है, जबरदस्त। जैसे मधुमक्खी के घोंटे में कोई एक पत्थर मार देंगे तो देखते हैं क्या हाल होता है, हस्त्र, उसी प्रकार मुझे छेड़े हो ना, कोई बचने वाले में से हो नहीं। चाहे जिसके पास चले जाओ, जिस गुरु के पास चले जाओ, अपने दादा गुरु के पास चले जाओ, परदादा गुरु के पास चले जाओ, जितने गुरु को लाना है, जितने तांत्रिक, अघोरी, मौला, मौलवी, पादरी, फकीर, जिसको लाना है सबको इकट्ठा कर लो। तांत्रिक गुरु शशि भैरव का कोई बाल बांका नहीं कर सकते हो। खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। जिसको जो करना हो, जिस दिन कर दोगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं गया तो बेटा तैयार रहना, एक न एक दिन आके दीक्षा लेना पड़ेगा, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति होने से कोई नहीं बचाने वाला है, कोई नहीं। तुम्हारे पास क्या शक्ति है नहीं है, किसको सिद्ध कर रखे हो नहीं रखे हो, वो तेरा दिल जानता है, तेरा गुरु जानता है, तेरा परदादा गुरु जानता है, तेरा ईश्वर जानता है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि तुम बस झंडू बाम हो, और झंडू बाम भी नहीं हो, झंडू बाम भी नहीं हो, सुअर का मल हो, जो किसी काम का नहीं, न निपने जो को न पोतने जो को। तो जितना चिल्लाना, जितना गंध फैलाना फैलाओ, एक दिन तुम्हारा गंध ही तुमको लेके डूबेगा। बस आप सभी खुश रहिए, खुशहाल रहिए, ये साधना जरूर करिए, बहुत मजा आने वाला है। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या।